स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन कहाँ से नापना शुरू करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप जहाँ भी नापने जाइएगा उस गांव का एक मौजा का नक्शा होता है दोस्तों। जैसे कि उस मौजा में जो नक्शा का थाना नंबर और मौजा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है और आपको यहाँ पे दिशा का संकेत दिया हुआ रहता है। नॉर्थ माने उत्तर, दक्षिण, अब ये है पूरब, ये पश्चिम, इस प्रकार से इंडिकेट दिया हुआ रहता है। यहाँ थाना मौजा का नाम दिया हुआ रहता है दोस्तों। उसके बाद हम आपको इतना देखने के बाद आपको बता दे रहे हैं कि ज़मीन का शुरुआती नाप कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्लॉट पर आपको पहले नज़र आना चाहिए कि वो प्लॉट जिस व्यक्ति का नापने आए हैं उसका प्लॉट नंबर कितना है दोस्तों। जैसे कि एक मौजा में अनगिनत प्लॉट रहता है, जैसे कि इस मौजा में भी आप देख सकते हैं। इसमें कुल 550 प्लॉट है, लेकिन आपको सब प्लॉट के नापना होता है नहीं दोस्तों। जो आपको पास ग्राहक आएगा उसका प्लॉट नंबर दिया हुआ रहता है उसके कागजात पर। उसको से पहले पूछ लीजिए आप कि आपका केवाला ज़मीन है या फिर खतियानी ज़मीन है, क्योंकि केवाला जब ज़मीन रहेगा तो उसको पर खाता और प्लॉट दिया हुआ रहेगा। केवाला को आप देखिएगा और एराजी भी दिया हुआ रहेगा और चौहदी भी दिया हुआ रहेगा कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। और एराजी भी दिया हुआ रहेगा कि कितना डिसमिल है या कितना एकड़ है या कितना बीघा है, इस प्रकार से। और उस पर खाता प्लॉट दिया हुआ रहेगा। तो उसमें तो ज़्यादा तो जरूरत नहीं होता है, लेकिन तो जरूरत कौन में होता है, जैसे कोई खानदानी किसी का ज़मीन है दोस्तों, कोई रेतधारी के, और वह नापने के लिए आता है तो उसको हो सकता है प्लॉट नंबर खाता नंबर नहीं मालूम रहे, इस प्रकार से भी रहता है। लेकिन आपको वहाँ पे जब जाइएगा जो हाँ जगह पर लेकर के जिसका ज़मीन रहेगा, तो वहाँ पर जाने के बाद आपको प्लॉट नंबर मालूम चल जाता है। तो आप प्लॉटे नंबर से ज़मीन नापाता है दोस्तों, आपको खाता नंबर की कोई ज़रूरी नहीं रहता है। खाता नंबर एक माध्यम होता है, रजिस्ट्री लिखाते वक्त उसका जरूर होता है। लेकिन मेन नापी में हम आपको बता दें तो जिस गांव में आप ज़मीन नापने जा रहे हैं वहाँ का नक्शा और आपका जो औजार होता है गुनिया परखल, वो तो आपका है, वहाँ का आपको नक्शा रहेगा और आप ज़मीन नाप कर आ सकते हैं। तो जैसे कि इस प्लॉट में मान लीजिए कि हम किसी प्लॉट को उठा लेते हैं, जैसे कि इसी प्लॉट को मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है 518, देख सकते हैं ये जो छोटा वाला प्लॉट है दोस्तों, ये 518 आप देख सकते हैं, ये 518। इस प्लॉट को नापना है क्योंकि आपको वहाँ पे कौनो प्लॉट आपको से रेतधारी ज़मीन नपवा सकता है। तो मान लीजिए 518 जो है प्लॉट, ये आपको से नपवाना है दोस्तों। यहाँ पे ये देख सकते हैं दोस्तों, जो हल्का लीडी लगा हुआ इस प्लॉट को नापने के लिए दे दिया है राजीव। उसका खतियानी ज़मीन है, यानी कि उसका पूरा प्लॉट है। तो इसको शुरुआती में ज़मीन कहाँ से नापना चाहिए, तो देखिए दोस्तों वो प्लॉट पर निर्भर करता है दोस्तों कि वो प्लॉट किस स्थान पर है। जैसे ये प्लॉट है, किस स्थान पर है, इसके अलग बलग मेढ़ चौमेढ़, इंदिरा, कुआं, आहार, पिंड है कि नहीं है, इस प्रकार से तिमेढ़ा, चौमेढ़ा, दुमेढ़ा, इस प्रकार से यदि है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे इस ज़मीन को नापना है तो शुरुआती कहाँ से करें, कम से कम आपको मल्टीपल 2-3 प्लॉट दूरी से आपको नापना होगा। जैसे इस प्लॉट को आपको नापना है तो यहाँ से भी आप नाप सकते हैं दोस्तों, या फिर इस छोर को पार हो करके और यहाँ से भी आप आ सकते हैं दौगाते हुए कड़ी या फीता को। और इधर से अगर नहीं है धराने राखे, सिंपल सी मान लीजिए, तो आपको इधर से प्लॉट को देख लीजिए, यहाँ भी रोड है, इधर से भी आप फीता को दगा सकते हैं और पश्चिम से भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इधर से भी आप देख सकते हैं कि ये जो तिमेढ़ा है यहाँ से भी आप दगा सकते हैं। और इस प्रकार से भी इधर से भी आप देख सकते हैं कि छोर पिंड किधर है, यहाँ से भी आप इस प्लॉट को पकड़ने के लिए दगा सकते हैं। तो एक तो एग्जाम्पल हो गया ये दोस्तों। अब मान लीजिए कि अगर आप कहीं और प्लॉट नापने जाते हैं और वहाँ पे मान लीजिए कि ये 166 है दोस्तों, प्लॉट नंबर 166, इस प्लॉट को नापना है दोस्तों। तो इस प्लॉट को कैसे नापेगा, तो इसका तिमेढ़ा चौमेढ़ा ये सब देखिए इसके दाएं बाएं, तो इस प्लॉट को नापना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक यहाँ पे एकदम अच्छा सा कटान है दोस्तों चौमेढ़ा का यहाँ पे। तो यहाँ से हम इस प्लॉट पर आ जाएंगे और इसका स्थिति जांचते हुए आएंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जब आएंगे तो ये आपको बताना किसी को ना है, लेकिन अपना मन में इस मेढ़ा को आप देखते आइए। ये ना मिले तो कोई बात नहीं, इसको भी देख लीजिए, वेरीफाइन कर लीजिए, क्योंकि ये भी मेढ़ा है तो यहाँ से यहाँ दूर मिलना चाहिए। और इस प्रकार से एक आगे तक आप आ जाइए 66 के अगला मुंह तक। उसके बाद एक
और आगे तक बढ़ करके इस प्लॉट को भी देख लीजिए। अब आपको ऊपर से प्लॉट धरना है, तो ये जो देख रहा है खोंच, इस खोंच को देखिए कि वर्तमान में जिंदा है कि नहीं। यदि नहीं है तो आप यहाँ पे तिमेढ़ा है, इस प्रकार से यहाँ पे आ सकते हैं। और इधर से भी आपको धरने के लिए कहते हैं, यहाँ पे तिमेढ़ा है, यहाँ से भी आप फीता को दबा सकते हैं 166 प्लॉट को पकड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर हम आपको बता दें दोस्तों कि वहाँ पे आपको माइंड पर निर्भर करता है और उस प्लॉट के कंडीशन पर कि कैसा है। हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि किसी प्लॉट को शुरुआती में ज़मीन कहाँ से नापना शुरू करना चाहिए। उस प्लॉट को देखने के बाद अनुभव लगता है कि इस प्लॉट को वास्तविक में नापने के लिए कहाँ से इसको मेढ़ का धारा जाए, ताकि यह ज़मीन जो है शुद्ध रूप में नापी हो जाए और कोई भी अमीन आवे तो हमारी नापी को काट न सके। तो इस प्रकार से वहाँ पे वर्तमान स्थिति को देख करके और पता लग जाता है। जब ये आप काम लगातार कीजिएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा कि इस ज़मीन को धरने के लिए ये कहाँ से धराएगा दोस्तों। और आप कहीं से भी ज़मीन को धरिए, मान लीजिए कि यहाँ से आप ज़मीन को धर रहे हैं, तो इस मेढ़ को, ये सब को आपको जांच करना होगा। कम से कम एक प्लॉट आप नापने आए हैं, मान लीजिए कि कौनो प्लॉट आप नाप रहे हैं, तो उसको आगे पीछे 166 कहते थे, इसके आगे पीछे वाला मेढ़ भी आपको चेक करना होगा, अन्यथा वहाँ पे गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप उसको प्लॉट की कंडीशन को देखिए और उसके आगे पीछे बाएं दाएं सब देखिए कि कहाँ पे चौमेढ़ है, तिमेढ़ है, या कहाँ पे सोझ प्लॉट आल गया है, उस प्रकार से वहाँ से पकड़ लीजिए। तो दोस्तों वहाँ के कंडीशन पर निर्भर करता है। जब आप किसी प्लॉट को देखिए, अब आप अमीन के काम करते हैं, तो आपको आँख को चारों बगल दौड़ जाना चाहिए बिल्कुल गिद्ध के तरह कि इस प्लॉट को नापने के लिए हम कहाँ से जाएं, तभी आप शुद्ध नापी कर सकते हैं। तो आप, उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि ज़मीन का शुरुआती नापी कहाँ से करना चाहिए। तो तिमेढ़, चौमेढ़ या फिर सोझ आल कहीं पे नज़र आए, उसको से वेरीफाइन करके ज़मीन नापा जाता है और उस प्लॉट के कंडीशन पर भी निर्भर रहता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में दोस्तों।